फेवरिज्म होता है, लेकिन इतना फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि आप अपने लड़कों को सपोर्ट करें और दूसरों को आप ये अटैक कर दें कि यार वो 30 साल से ऊपर हो गए। दूसरे सीनियर प्रोज थे जिनको एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट करके साइडलाइन किया गया और कहा गया कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। समझते हैं कि आप भी उसी एक सिलसिले का विक्टिम है कि आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। जो लास्ट मैनेजमेंट थी, जूनियर्स पे आप जाएं, दैट इज ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि कोई भी सीनियर आपको पसंद ही नहीं है। रमीज राजा साहब के दौर में उनका बड़ा इनपुट माना जाता था टीम सिलेक्शन में। कुछ लोगों की अना और सोच है, उसने जो है ये सबके ऊपर जो है ना अपना हुक्म चलाया। नजम सेठ साहब का आना खुशाइंद है। अस्सलामुअलैकुम, जियो सुपर के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ। पीएसएल के 8वें एडिशन की आमद है और पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस वक्त मसरूफ़ हैं और वहां पर अपनी परफॉर्मेंसेस से पूरे जो बांग्लादेश के फैंस और पूरी दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो है प्रोमिनेंट हुए हैं। तो ऐसे ही एक फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के वेटरन फास्ट बॉलर वहाब रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। वहाब भाई किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने अपनी T20 फॉर्मेट में 400 विकेट्स को कंप्लीट किया है। तो वहाब भाई, थैंक यू सो मच आपके वक्त का और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये माइलस्टोन जो है वो अचीव किया और बस कोशिश करें कि जैसे जैसे खेल रहे हैं वैसे वैसे परफॉर्मेंसेस करते रहें। अच्छा वहाब भाई, ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन है, एक लंबा अरसा है T20 आइज में। आप T20 में आपने 400 विकेट्स ली। ओवरऑल 6 बॉलर हैं, दूसरे पेसर हैं। तो थोड़ा सा गो थ्रू करें इस जर्नी से थ्रू आउट, कितनी हाई अप्स आए, कितने लोज आए और फिर किस तरीके से खुद को तैयार किया और इस फील्ड तक पहुँचे। देखिए, हाइज एंड लोज तो क्रिकेट का हिस्सा है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है जिसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किया है वो हाई एंड लोज के थ्रू नहीं गुजरा। वक्त है, फॉर्म है, फिटनेस है, दैट टेक्स यू कि एट टाइम्स फॉर्म बहुत अच्छी होती है तो आप आउट पे आउट करते हो और एट टाइम्स आप कोशिश बहुत कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी थिंग्स डजंट गो योर वे। तो मेरा ये बड़ी एक रोलर कोस्टर राइड सी रही है मेरे लिए, मेरा ये करियर। बट होपफुली कि कोशिश यही होती थी कि कहीं पे भी खेलूँ, जैसे भी खेलूँ, इस सोच और इस जज्बे के साथ खेलूँ कि मेरी ये परफॉर्मेंसेस जो है वो मुझे पाकिस्तान का कमबैक करवा सकती है और पाकिस्तान टीम में खेल सकता हूँ। 2020 में आपने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। अभी आपने बात की कमबैक की, तो ये साल वर्ल्ड कप का साल है। 2015 में आपका वो स्पेल भूले नहीं भुलाता जो वाटसन के खिलाफ आपने किया था। 2019 में आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। अफगानिस्तान का वो मैच जिसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ आपने पाकिस्तान को जितवाया था। तो कितने पुरुमीद हैं कि जो फॉर्म की गेन हुआ है, दो के ये T20 आई है बट एक वो कहते हैं रिदम में आप आ रहे हैं, तो कितने होपफुल हैं कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है उसमें आप वापसी कर सकते हैं। देखिए, फिंगर क्रॉस्ड, ऑलवेज मैंने अपनी मेहनत पे बहुत यकीन रखा और सबसे ज़्यादा मैंने अल्लाह पे यकीन रखा कि मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा और इसी दुआ और इसी जज्बे के साथ मैं खेल रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में कम बैक करूँ। और देखिए, कोशिश करना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है, परफॉर्म करना मेरा काम, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। हमने देखा कि पिछले जो दौर था 2020 में आपने लास्ट मैच खेला अपना इंटरनेशनल, उसके बाद एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि शायद सीनियर जो एजेड प्लेयर्स हैं, जैसा आप भी 37 साल के हो गए हैं, इसके अलावा दूसरे सीनियर प्रोज थे जिनको एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट करके साइडलाइन किया गया और कहा गया कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो समझते हैं कि आप भी उसी एक सिलसिले का विक्टिम है कि आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया जो लास्ट मैनेजमेंट थी। देखिए, बात यह है कि क्रिकेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना वो किसी भी शख्स के लिए एक जैसे होने चाहिए। फेवरिज्म होता है, लेकिन इतना फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि आप अपने लड़कों को सपोर्ट करें और दूसरों को आप ये अटैक कर दें कि यार वो 30 साल से ऊपर हो गए तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसकी एक प्राइम एग्जांपल मिसबा भाई है कि जिन्होंने 40 साल की उम्र में खेला है, परफॉर्म किया, उनकी फिटनेस थी और वो स्कोर कर रहे थे। सो व्हाई नॉट? आपको क्या चाहिए? आपको एज से फ़र्क पड़ता है या आपको सीनियर की प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता है, या आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी सीनियर को टीम में नहीं रखना चाहते क्योंकि उसके शायद वो आपके कहने में नहीं होगा, या वो शायद अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, या वो ये कह सकता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हम डीपली जाए तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। आई डोंट थिंक सो कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप 37 साल के तो आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, आप 30 साल से ऊपर हो गए तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। अगर ऐसा क्राइटेरिया तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए। सो फॉर दैट मीन्स कि अभी 30 साल की उम्र का कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेल रहा है या 31 साल का कोई भी लड़का पाकिस्तान टीम में खेला, तो दैट इज एंड टू इट। आयशा जिन्होंने ये रूल्स रखे हैं, जिनको उनकी समझ शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी
क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई भी बॉलर हो या कोई भी बैट्समैन हो, उसकी पीक शुरू ही 30 साल के बाद होती है। 31, 32 में आपके पास कितनी एग्जांपल्स होंगी, जिस तरह माइक हसी जिनको मिस्टर क्रिकेटर कहते हैं, या अभी आप जितने भी प्लेयर्स देख लें जो अभी खेल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें आप देखेंगे रोहित हैं, कोहली हैं, दे आर 30+। उसके बाद आप क्या कहते हैं दूसरी टीमों में देखेंगे, फाफ है, वो आज दिन तक परफॉर्म कर रहा है। तो द थिंग इज के जूनियर्स पे आप जाएं, दैट इज ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि कोई भी सीनियर आपको पसंद ही नहीं है, या आप उसको सही तरह टैकल नहीं करना चाहते, या उनको बाहर निकालने का बेहतर तरीका ये था कि आप ये कह दो यार 20 साल से ऊपर वाला नहीं खेलेगा। सो फॉर मी आई थिंक द रूल शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अच्छा, शॉर्टली जैसा आपने सारी बात की, तो आप समझते हैं आप समेत जो दीगर क्रिकेटर्स हैं जिनमें सरफराज का नाम है, शुएब मलिक का नाम है, ये फेवरेटिज्म के विक्टिम हुए हैं लास्ट जो टेन्योर है? आई थिंक डीप नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं थे। आई थिंक इमाद वसीम की एक एग्जांपल है, या शुएब मलिक की एक एग्जांपल है कि 2021 का वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेलते हैं आप लोग, आप सेमीफाइनल में बाहर हो जाते हो, इन लड़कों ने आपको ग्रुप मैचेस जितवाए होते हैं बॉलिंग में, बैटिंग में। तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि आप अगले साल वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं और आपके ये दो मेजर खिलाड़ी जो टीम में थे, या सरफराज भी टीम पे था, बेंच में था, ये तीनों के तीनों एकदम टीम से बाहर हो जाते हैं वर्ल्ड कप के फौरन बाद। और आपके चीफ सिलेक्टर साहब जो आते हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम साहब की बात करें, हाँ जी, वो जिनको लैपटॉप में ये नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, वो लैपटॉप ने वर्ल्ड कप के आखिरी मैच, सेमीफाइनल के मैच के बाद उनको बता दिया था कि ये मोहम्मद इमाद वसीम, शुएब मलिक और जो सरफराज अहमद है ना, वो लैपटॉप ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पे इनके आगे क्रॉस आ गया था ऑटोमेटिक कि ये लोग नहीं खेल सकते। तो आई थिंक देखें, ये काफी देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ फेवरिज्म और प्रोबेबली यू वुड से कि जी फ्रेंडशिप और सपोर्ट टू समबडी। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर था, हम अपनी बात तो बाद में करेंगे ना, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि जो 21 के वर्ल्ड कप के बाद एकदम बाहर हो गए और 22 का वर्ल्ड कप 6-8 महीने बाद था। तो doesn't make any sense to me. I think the selection was quite poor in a way कि उसमें जो जस्टिफिकेशन दी गई वो उनकी जिन्होंने टीम सेलेक्ट की उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी, उनसे सवाल आप अलिफ करते थे, जवाब वो आपको दे देते थे। तो I don't think so, for that is my perspective, probably I felt like हाँ जी, इसमें ये क्लियर था कि जी अब हम लोगों को कोई और बड़ा सीनियर टीम में नहीं चाहिए। आपने चीफ सेलेक्टर की तो बात की, लेकिन एक पिछले दौर में रमीज़ राजा साहब के दौर में उनका बड़ा इनपुट माना जाता था टीम सिलेक्शन में। तो क्या डायरेक्ट कभी उनसे बात हुई या उन्होंने कभी आपको कहा कि अगर हमें आप साइडलाइन कर रहे हैं तो आप हमारे प्लान का पार्ट हैं या नहीं है, या कुछ उस तरीके की कोई गुफ्तगू हुई रमीज़ राजा साहब से जो फॉर्मर चेयरमैन है? नहीं यार, देखिए रमीज़ भाई से मेरी कोई ऐसी बात नहीं। ऑब्वियसली रमीज़ भाई इज़ द फाइनल अथॉरिटी और ये काम चीफ सेलेक्टर का होता है या कि कम्युनिकेट करे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल लगता है इन लोगों को, क्योंकि कम्युनिकेट आप सिर्फ उन लोगों से कर सकते हैं जो आपका साथ झुका के आपकी बात सुन लें और वो कहते हैं कि हाँ यार ये ठीक है। लेकिन उन लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है जिनको आप सही तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकते या जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होती जिसमें वो आके बता के चले जाते हैं और सहाफ़ी को दूसरा सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो फॉर मी आई थिंक दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेरी रमीज़ भाई से कभी भी बात नहीं हुई इस बारे में। आई थिंक आई होप कि अब ये नजम सेठी साहब आया एंड ही विल डू जस्टिस इन द नेक्स्ट ईयर्स के जो जितने लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें हफीज़ भाई हैं, इसमें शुएब मलिक साहब है, इसमें मोहम्मद आमिर है, सरफराज अहमद है, इसमें हसन अली है। इन लड़कों ने पाकिस्तान को भी बहुत सर्व किया हुआ है, इनकी पाकिस्तान के लिए भी बहुत परफॉर्मेंसेज और अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की अना और उनका probably I'll say कि उनका जो एक सोच है उसने जो है ये सबके ऊपर जो है ना अपना हुक्म चलाया। रिजीम चेंज हुआ, नजम सेठी साहब आए दोबारा, तो मोहम्मद आमिर की तो वापसी हो गई एनसीसी में, वो वहाँ जाके ट्रेनिंग करने की इजाज़त मिली जो उन्होंने क्लेम किया कि पिछली रिजीम ने उनको इजाज़त नहीं दी हुई थी। तो आपकी भी कोई बात हुई है न्यू रिजीम से या कोई मतलब जिस तरीके से उन्होंने आमिर को इजाज़त दी और बातचीत की और सेठी साहब कह रहे हैं कि हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं और पुराने क्रिकेटर्स को भी वो कर रहे हैं, तो आपसे कोई रब्ता हुआ है या खुद आपने कोई ख्वाहिश है कि उनसे रब्ता और वर्ल्ड कप के हवाले से कोई बातचीत हो? जी देखिए, उनका आना खुशाइंद है, नजम सेठी साहब का आना खुशाइंद है और देखिए बात जो सच्ची है वो करनी चाहिए। मुझे जो पिछला टेन्योर था उसमें नदीम खान साहब अकेडमियों के हेड थे और मुझे आज तक उन्होंने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका अकेडमी में जाने का, प्रैक्टिस करने का, बल्कि मेरे लिए साथ बड़े सपोर्टिव रहे हैं। जब मैं मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी तो मुझे अलाउ था कि मैं एनसीए में जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देखिए जिसकी जो अच्छी चीज़ है
उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और फॉर मी आमिर को उन्होंने बिल्कुल शायद मना किया हुआ था, बल्कि उन्होंने हर क्रिकेटर को मना किया हुआ था प्रॉब्ली जो 2 साल से पाकिस्तान नहीं खेल रहा था। बट मेरे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, मुझे ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप प्रैक्टिस करने ना आए, आपको इजाज़त नहीं है। बल्कि मेरे लिए जो एनसीए है, जो हमारा नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर हाई सेंटर है, उसमें मैं जाता था, अपनी मर्जी से प्रैक्टिसेस करता था, ट्रेनिंग करता था।